थोड़ा भी रूटीन प्रॉपर हो जाए वैसे मैं चाह रहा हूँ। अभी आज तो क्या करो, आज तो जो भी आपका चल रहा था रूटीन में पढ़ने वाला, जो भी लास्ट स्केड्यूल आपका चल रहा था उसको पिकअप करो। स्टार्ट ओके विद सर। दैट। Give yourself limited time, more ओके। focus sessions, and try to accomplish that by evening. And then eventually we'll move ahead and we'll think about, how to, plan and do other things and cover up everything. क्योंकि टेस्ट वगैरह कुछ भी आपका नहीं हुआ है, रिविजन्स कुछ नहीं हुआ है, यू वर जस्ट रनिंग इन अ रफ मैनर, ओके। राइट? यस तो सर। एक बार अभी जो भी कोई टॉपिक एट हैंड है उसको उठाओ, शुरू करो, एंड देन विल डिस्कस अबाउट इट। ओके सर, श्योर राइट। श्योर। या। यस। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। स्नेहा जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्नेहा तो बड़ी प्यारी सी लग रही है। थैंक यू सर। ये कुर्ता डाला हुआ है आपने कि शर्ट डाली हुई है? नहीं सर, श्योर। ओके। फॉर्मल फॉर्मल। अच्छी बात है। हाउ इज इट गोइंग? आज मैंने शीट नहीं देखी है किसी की भी। कैसा चल रहा है स्नेहा? सर, ऑडिट करते करते एफआर थोड़ी ढीली पड़ गई है। ऑडिट? ऑडिट पे थोड़ा ज्यादा टाइम जा रहा है तो एफआर अच्छे से नहीं हो पा रही। ऑडिट में ज्यादा टाइम क्यों जा रहा है? सर एक्चुअली मैं 10 से 12 ना कुछ नया खाने की कोशिश करती हूँ। और फिर उसके बाद क्योंकि 2 बजे टेस्ट देना होता है तो जो मैं पहले कर चुकी होती हूँ मैं उसी का टेस्ट देती हूँ मोस्टली, तो उसमें क्वेश्चन बैंक वगैरह ज्यादा करती हूँ। तो फिर उसके बाद टेस्ट देती हूँ तो 3, 3:30, लगभग 4, मतलब लंच वगैरह करके 4 बज जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी ना तो एनर्जी भी थोड़ी कम होती है, और फिर एफआर करते करते मतलब वो मजा नहीं आता है, एफआर में ना प्रोडक्टिविटी सो कीप इतनी अच्छी नहीं रिस्ट्रिक्टेड आ टाइम रही। ना। ऑडिट के लिए रिस्ट्रिक्टेड टाइम रखो। लाइक हमने डिसाइड किया है कि 2:30 से 3:30 या 3:30 से 4:30 हम दे सकते हैं, बट देन यू कैन शिफ्ट इट बिफोर लंच। आप टेस्ट अपना रिवीजन बिफोर लंच शिफ्ट कर दो, सो दैट यू हैव एम्पल टाइम फॉर द अदर सब्जेक्ट। अ, लेकिन मैं जो कुछ नया कर उसके लिए कम से कम मतलब मुझे 2 घंटे लगते हैं। अगर मैंने कोई भी, जैसे मैं अब 700 सीरीज कंप्लीट करने की कोशिश में थी तो मैंने दो ऐसे करे, जैसे 705 एंड 706, तो मेरा वो 2 घंटा ले गया। फिर हम्म। उसके बाद फिर मैं टेस्ट के लिए प्रिपेयर करती हूँ, रिवीजन वगैरह, क्वेश्चन बैंक वगैरह, तो वो 4 घंटे तो ऐसे निकल जाते हैं, फिर 1, 1.5 घंटा टेस्ट। रिवीजन के लिए कितना टाइम ले रहे हो? तो 2 घंटे लग जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बैंक नहीं करे मैंने उनके अभी तक, तो फर्स्ट जब टाइम आपने करती हूँ पहले क्वेश्चन बैंक। स्टडी किया था तब क्वेश्चन बैंक साथ में किया ही नहीं था? नहीं, फिर तब वो नहीं गलत किया है था। ना। कि जब आपने पहले पढ़ा है और क्वेश्चन बैंक किया नहीं है तो आपने एप्ट लेवल पे तो चीजों को पढ़ा ही नहीं है। अगर आप जिस दिन टेस्ट देना उस दिन पढ़ने बैठोगे, ये तो फिर वही हालत हो गई कि एग्जाम में भी हम नहीं ऐसे मतलब ही लास्ट फर्स्ट टाइम मोमेंट पे नहीं होता, क्वेश्चन बैंक्स कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम नहीं होता बट वो सेकंड टाइम होता है, लेकिन बिल्कुल अच्छे से मतलब वो फिर सिलेक्टिव क्वेश्चंस देख के बिल्कुल अच्छे से करती हूँ अपने एंड से, तो टाइम लग जाता है See, थोड़ा। questions is not something that is supposed to be seen on the day that you are giving test. That is the day when you just revise the concepts. Questions are supposed to be done on the day that you are studying it. सो लाइक अगर आज आप 700 सीरीज पढ़ रहे हो तो आज 700 सीरीज में अगर आपने दो स्टैंडर्ड और एक स्टैंडर्ड खत्म किया तो उसके क्वेश्चंस आज के आज वाइंड अप होने चाहिए साथ में। यू फिनिश लेस बट एटलीस्ट कवर एवरीथिंग विद क्वेश्चन बैंक। If you leave जो नया question bank करने। for the other time, then obviously your concepts, you have lost time track with it, you have lost relatability with it. So essentially वो कनेक्ट फील नहीं होगा, फिर वो वापस रिकॉल करने में भी टाइम लगेगा और क्वेश्चन बैंक में और ज्यादा टाइम लगेगा। दैट इज नॉट द राइट वे। अब यू जो मैं डोंट। नया कर रही हूँ वो तो मैं साथ के साथ क्वेश्चन बैंक रेफर कर रही हूँ। अब लेकिन जो ये भी पहले तो का अभी है, आप कर रहे थे, क्वेश्चन बैंक आज से शुरू किया क्या आपने? नहीं 2, 3 दिन हो गए। हाँ, तो फिर मतलब आप नहीं कर रहे थे ना, नया मतलब क्या? नया अब पुराना मतलब वाली तब तो कोई क्वेश्चन बात ही बैंक नहीं है। था नहीं मेरे पास, नहीं नहीं, तब अभी था यही नहीं हार्ड अभी कॉपी लॉजिकल में। नहीं नहीं। इफ यू वांट टू डिले द टेस्ट बाय अ डे और सो, आई सजेस्ट आज तो अब आपका गया ऑडिट का टाइम। कल से आप ऑडिट जो भी करोगे उसमें 2 दिन एटलीस्ट पूरे पुराने वाले को रिवाइज करो, क्यूबी सारा करो, फिर टेस्ट देने शुरू करो। और नया जो भी ठीक है। पढ़ोगे वो साथ क्यूबी खत्म होना चाहिए। अगर क्यूबी साथ में नहीं कर रहे हो तो इट्स पॉइंटलेस। नहीं अब तो साथ में कर रही हूँ, हाँ, तो बट वो अभी दो बैकलॉग तीन दिन ही वाला। हुए हैं ना, तो पहले वाले का टेस्ट दे रहे हो। टेस्ट फिर उस चीज का दो जो अभी 2 दिन पहले किया, मे बी पुराने वालों का क्यों भी करना शुरू कर दो। बट सेम डे पे क्वेश्चन बैंक करने नहीं बैठना। सेम डे तो बस ओवरव्यू चाहिए होता है चीजों का।
आप जब टेस्ट दे रहे हो तो बिहेव लाइक यू आर डूइंग थिंग्स एज यू वुड बी डूइंग इन योर एग्जाम. यू वुड नॉट बी सिटिंग एंड लिटरली रीडिंग एवरीथिंग. यू विल जस्ट रिकॉल थिंग्स. That's how you're supposed to do the test. You're not supposed to spend, 2 hours for something जो आप otherwise शायद 20 मिनट आधा घंटा पेपर वाले टाइम में दोगे. The whole purpose of trying to do this every day is you are reducing everything, you are condensing everything. आप जैसे एग्जाम में टाइम दोगे उतना ही टाइम इन टेस्ट में देना है. एक्सपेंडेड टाइम नहीं देना है. ओके सर। ठीक है. तो अभी आज ऑडिट का टेस्ट चाहे मत दो, बट आज बैठ के क्यूबी पहले वाले कोई भी हैं उनको रिवाइज कर लो, कल भी चाहे कर लो. बट उसके नेक्स्ट डे से अगर दोगे तो फिर क्यूबीज और इन सभी चीजों पे टाइम नहीं लगाना है. यू शुड टेक ओनली हाफ एन आवर टू मैक्स 1 hour, नथिंग मोर देन दैट फॉर अ टेस्ट. ठीक है. आंशिका जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप धरती पे आ चुके हैं. ओ माय गॉड, धरती का नाम लिया अंशिका फ्रीज हो गई. गुड आफ्टरनून सर। अरे वापस आ. आगे हूँ। आगे आगे आप आगे हो. ठीक हो? हाउ आर यू? गुड सर, हाउ आर यू? गुड. हाउ इज द स्टडी गोइंग नाउ? आंशिका अपने आप से बात करवाने के लिए तरसाई, गोइंग वेल सर, ना तरसाई हो अभी नहीं ठीक है। सकता. हाँ जी, बोलो चल रही बेटा. है सर अभी। अरे मैं जा रही हूँ बाहर कहीं. बोल बेटा, कुछ तो बोल. चल रही है सर, अभी ठीक चल रही है। हाँ जी. आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आके बीच में से चली जाती है, कभी कभी रुक जाती है. ओके, ठीक चल रही। ठीक चल रही है. यू हैव गिवन एनी टेस्ट यस्टरडे? हाँ जी सर, हाउ हैज इट गॉन? ठीक था, अच्छा था। ठीक मतलब कितनी परसेंटेज आई है? डिड यू असेस योरसेल्फ? हाँ जी सर, असेस किया बट अभी इसमें लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू. अपलोड भी करना है अभी। ये सब साथ के साथ क्यों नहीं करते हो? इट टेक्स हार्डली 2 minutes. आपको मजा आता है मुझे ऐसे तरसा के कि मैं वेट करता रहूं, या नहीं, आपका डांट खाने का बहुत दिल करता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं कर सकती हूँ। Spend 10 minutes, do everything right in your sheet as it is needed. I'll talk to you after 10 minutes again. Akshay, how is it going? All good? Well, Set sir. wet? आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए सेट वेट. जेल तो लगाओगे नहीं आप, बाल नहीं है आपके पास. आशीष को बोला जा सकता है. पवार साहब. अक्षय, स्टडी एंड एवरीथिंग गोइंग गुड? टेस्ट दे रहे हैं? You gave a test yesterday and yeah, you scored nice. डीटी का दिया था कल, राइट? अक्षय कल एक ही दिया गया टेस्ट, दो नहीं दिए. अक्षय, are you there with me? हाय सर। या एक ही टेस्ट दिया था कल. हाँ, कल एक ही हो पाया सर, और एक दिया है, उसका असेस करना बाकी है मेरे को। ओके, कूल. हाउ इज द कंडेंसेशन गोइंग? वेल सर। I don't see any actual time written anywhere. Yes sir, yes. Actually, yesterday I had some 25% syllabus sir. That's why I fully पूरा उधर से ही गया मेरा टाइम। वो अकाउंटिंग भी नहीं किया वो एक्सेल शीट में, वो सब मेरा। Okay, वो मॉक टेस्ट था मेरा, वो आउटसाइड का। no worries, no worries. ठीक है. All different days are gonna come. Mr. Pawar, Yes, sir. how are you? Doing good, sir. हाथ पैर ठीक ठाक हैं सब कुछ? सब बढ़िया सर, एकदम एकदम बढ़िया. टकाटक सर। टकाटक. टच वुड। अच्छी बात है, ऐसा रहना चाहिए. So how is it going? सर कल थोड़ा सा कम हुआ स्टडी, एज एक्सपेक्टेड, टारगेट से कम, बट आई एम कोपिंग अप विद इट राइट नाउ। और आज थोड़ा एक्स्ट्रा बैठूंगा और कवर भी कर लूंगा। The condensation is going good with you.
यस, Okay, that's कंडेंसेशन पॉपुलर है। बट कहीं कहीं हो रहा है सिर्फ। आई डोंट थिंक सो कि अब मेरे को पूरा दिन का पता चल रहा है। कोई कोई एरिया है बस जहां पता चल रहा है। एफआर मेरा तो अभी उठा ही नहीं है, एफआर मेरा उठेगा बाद में, बट मैं लाइक पहले आई ए। कैन सी ओनली वन विच इज लाइक 2 hours का आपने किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। मैं सर मतलब मेरा ऐसा सीन चल रहा है कि मैं जो चैप्टर कर रहा हूँ अभी, पोर्टफोलियो वगैरह जो चीजें कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि मुझे इस टाइम पे ऐसे करना चाहिए जैसे आपने बताया, तो हम्म। मैं उसका एक टाइम सेट कर लेता हूँ एंड आई स्टडी फॉर दैट टाइम। फिर उसके बाद में कंसेप्ट लर्निंग में थोड़ा सा प्रोसेस में वापस इन्वॉल्व हो जाता हूँ, ताकि वो चीजें ग्रास्प हो, क्योंकि वो टाइम लगता है ठीक कंसेप्ट है, ग्रास्प अगर होने कोई में। चीज वो, अगर आप पहली बार एक तरह से कर रहे हो कोई चीज, उसमें तो टाइम लगना ही है। उसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रह के नहीं किया जा सकता, क्योंकि यू नीड टू ग्रास्प थिंग्स। यस यस। दैट इज ओके, दैट इज ओके। बट इफ यू आर रिवाइजिंग समथिंग और यू डूइंग इट अगेन, तो फिर ऑब्वियसली तभी उसमें रिड्यूस होना जरूरी है। हाँ, तभी मैं कंडेंसर लगाता हूँ प्रॉपर। राइट राइट राइट। बट टेस्ट आपने कल एक दिया है, नहीं कल एक भी नहीं दिया, वाई? कल कल सर मैं टेस्ट के टाइम पे ही बाहर था, मैंने इसलिए तो बोला सर, आप कल मेरा कम हुआ है काफी पढ़ाई। ओके, कल मुझे जाना पड़ेगा अर्जेंटली बाहर तो आज फैमिली के एक्सपेक्ट साथ। करूं कि आज दे रहे हो? आज एक्सपेक्ट करो, आप दो, दे दूंगा मैं, आप मैं दो नहीं बोल एक्सपेक्ट रहा हूँ, मैं आप मत दो, मैं दूंगा, आज एक्सपेक्ट करो। ठीक है। फंबल हो गया बीच में। हम्बल, हम्बल से फंबल हो गया। फंबल फंबल। सो अभी तक किसी के भी आर्स क्यों नहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं आज के, बहुत ज्यादा। इतना कम कम क्यों है सभी का? अपडेट नहीं किया गया शीट सभी ने? मैंने किया है सर, ऑन द वे चल इसीलिए रही आप है सबसे मेरी। ऊपर दिखाई दे रहे हो। तो वो अपडेट हो नहीं रहा है काफी देर से मेरा। किसका नहीं हो रहा है? आंशिका? आंशिका, लिसन एवरीवन, अगर कभी भी आपका कोई एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर कोई अपडेशन नहीं आ रहा है, ऑल दैट यू नीड टू डू इज, जितने भी आपके ब्लैंक एरियाज हैं उस शीट में, उस दिन के स्लॉट्स के अलग अलग एसआरटी के, उन सभी के ऊपर ले जाके अपने कर्सर को डिलीट प्रेस करते जाना है। समटाइम्स यू एंड अप टाइपिंग समथिंग एंड देन डिलीटिंग, मे बी उसकी वजह से फॉर्मेट खराब हो जाता है। ऑल दैट यू नीड टू डू इज जस्ट कीप प्रेसिंग डिलीट ऑन दैट स्पेसिफिक रो एंड इट जस्ट गेट्स बैक। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो, हो जाना चाहिए। हाय मधु, हाउ आर यू? Good, sir. Going good. दैट्स नाइस, हाउ इज इट गोइंग? Back on track, sir. I actually finished mutual funds yesterday. आई एम सॉरी। I had a backlog, no, हम्म। day before yesterday. I completed it yesterday. Okay, that's nice. You have also given tests yesterday, 2 tests. Yes, sir. That's I have nice. given That's really tests. nice. And you've performed pretty well. Yes, sir. I find difficulty in audit actually because I know things, but I can't write actually. Okay. Like not in the way that answer is. Mm-hmm. So that I actually find it difficult, but I actually know that standards pretty well. But when I am writing, it is actually tough for me to write. Like some You're artist able to block. recall when you're studying or I can, revising. Are you able to recall? yes, I can recall, but when I write, the language is not matching with what ICS answer is. So So what you really need to do is, when you're studying anything, you're supposed to jot down things roughly hmm, by using some keywords that are essential. hmm, Like every time after every 1 or 2 hours, you have to, as I mentioned, that 5 minutes thing was for this only. और सभी लोग छोड़ गए हैं वो। I asked you people कि every 2 hours you people will put up, something jotted down for 5 minutes, so that there is accountability and there is also a hand practice which you are doing. It gives you clarity and it also pushes you, in terms of, trying to put up things after 2 hours on paper. तो वो प्लीज वापस शुरू करो सभी। आंशिका, आप मैनेज करोगे ये, हर किसी को मैसेज आप करोगे, आपकी ड्यूटी है। ठीक है? ठीक है। आशीष ने कह दिया है, मैं तंग नहीं करूंगा, मैं कर दूंगा। Madhu, all that you need to do is jot down. okay, sir. Whenever you're studying any theoretical thing, you're supposed to jot down things roughly at least, but not by looking at what you're studying, but by trying to recall and put it back. With that, what happens is if you've partially written maybe 40-50% of it, close to the keywords, that is good. And if you're missing out anything, you'll go back and look what is it that you've missed. Once you know both the parts, your brain will accommodate itself to understand, that what is the total that I was supposed to write. And you're not gonna ever forget that. But if you're doing it every hour, every 1 hour, 5 minutes, trust me, it will stay with you. Okay, sir.
जो चीज आपने लिखा होता है और आपसे गलती हुआ होता है वो हमेशा याद रहता है. द डेफिशिएंसी दैट यू हैव, यू नो, there has been a deficiency on certain thing, and you go back and look at it, you'll always recall. So, like, I'll tell you something. If you have, any of you has given exam before, mock test before, और जब आप वापस जाके अपना एग्जाम देखते हो, there are questions that you have done, and specifically those questions where you have committed mistakes, where you thought you have done everything right. When you go back, look at it and compare it, वो जहन से कभी भी नहीं जाता है. वो पता होता है कि आपने गलत किया था और उसमें क्या सही होना चाहिए था. But that happens the same way when you're doing it every 1 to 2 hours. You're just trying to jot down. So do that with audit. Your way of writing the test will improve. ओके सर। Okay. Other than that, I'll send you a link जो पहले से भी डाला हुआ है. I'll just share that in the group itself. उसमें बताया हुआ है पहले भी कि how you're supposed to study a theoretical subject. It just increases the time maybe by 0.25%, 25% of time you might need extra to study the way that video says, but it is going to be more robust way of doing things. It's going to retain, it's going to stay with you. ओके सर। Condensation you are doing सर anywhere? माय एक्सेल शीट इज नॉट वर्किंग, लाइक आई कांट पुट एनी इनपुट्स Where? Which to be one? locked. Condensation sheet. Nowhere at all. So, but I can't actually. It's actually showing view only. I'll correct it. I'll correct it. Yeah, you're right. There is a problem. I'll correct it. Okay, sir. और कौन बात करेगा मेरे से? श्रुति जी? सर, मेरे को इतना इंतजार करवाया आपने. नहीं नहीं सर, चलेगा मेरे को. मैं वैसे भी बात नहीं कर सकती थी. हाउ इज इट गोइंग श्रुति? गोइंग गुड? रिकॉर्ड हो रहा है श्रुति, हो रहा है. मुझे याद रह गया. श्रुति की बारी आई तो श्रुति को याद आया कि सर हो रहा है. श्रुति, एनीथिंग दैट यू स्पेसिफिकली विश टू पॉइंट आउट, और एवरीथिंग गोइंग गुड नाउ? बर्थडे बैकलॉग तो खत्म हो गया ना? कूल. ठीक है, whenever you'll get out, मतलब move out, we will talk. Get out. ठीक है, cool. I'll just have a look at your sheet and maybe if there is something I'll put a comment. आगे से मैं क्या करूंगा, अगर मुझे आप लोगों की शीट में कहीं पे भी कोई चीज लगेगी आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो, I am not able to see, your time is not correctly mentioned, your test is not there, I am going to put some sarcastic comments over there to really tease you all, okay? I think that will be a good thing to do. You're all okay with that ना? थोड़ा sarcasm चलेगा ना आप लोगों को? Punchlines. अक्षय इज लाइक, सर मुझे और तंग मत करो, मैं पहले ही जिंदगी से बहुत परेशान चल रहा हूँ. ठीक है, आई एम गोना गेट अ लिटिल sarcastic with you people in your sheets. Done it is everyone? Okay, आज फोकस सेशंस क्रिएट करो. It's 12:40. आई एम एक्सपेक्टिंग बाय 6:40 और 7, उसमें से 1 घंटा तो वैसे ही जाना है, 1-1.5 घंटा. तो लाइक वी हैव 7 hours. इन 7:40 तक लेके चलते हैं. 7 hours में 1.5 गया. हाँ हाँ, निकाल दिया, खाने का भी निकाल दिया यार, कमोन, निकाल दिया बाबू. 5 hours ऑफ आउटपुट चाहिए ही चाहिए बाय 7:40. इट्स 12:40 राइट नाउ. 7 hours में 5 hours इज द बेयर मिनिमम यू ऑल आर सपोज टू गेट आउट. उससे कम नहीं होना चाहिए किसी का भी. सो इंश्योर कि आपकी शीट्स में अभी से जितना टाइम दिखा रहा है उससे 5 घंटे ज्यादा टाइम दिखना चाहिए बाय 7:40, 8 o'clock roughly. Okay, everyone? Ajay, you can just write down with yourself. I'll pass on the sheet soon to you. ठीक है? Sir, I had a doubt. Please ask me. Sir, whether it is appropriate to go with the piecemeal approach or with respect to subject completion. Explain me both. Means the thing is that when we sum up the syllabus, for example, I have completed some 8 to 9 chapters. Okay. After certain of particular subject, let's say FR. Right. After a certain point of time, we tend to lose the content we have studied, or like a first chapter or second chapter, because the thing is that the time is Obviously. going. Like one point of time, we have a two option. We can sit daily certain point of time and we can do the revision. This is one point of time. This is called a piecemeal approach. Otherwise, we can sit the entire day
and sum up that entire syllabus. I'll suggest both together. One is every day you should have a time slot where you are revising the certain subject, all that you have done previously, some parts of it, randomly picking up some parts of it and trying to revise it every single day. That is needed every day. Otherwise, your memory is gonna lapse. Suddenly, even if you're gonna, study on a certain day, after a lot of days, you're gonna feel anxiety only because you will not be able to recall everything. So that's going to build pressure on you. So the coming days will be more, troublesome. I So am what I facing suggest is difficulty, on an everyday basis, keep some time where you are revising the previous things, but also you can keep a greater part of Sunday as a revision day only. but I am feeling this is really difficulty, because the thing is that how we are not getting the enough time to revise this single subject we have taken it for, and where we are getting this time to do the revision for the back whatever the chapters we have done earlier. I am really feeling difficulty, because the thing is we have so much things to do today only. Indeed, you have. That is the whole, challenge. But the thing is that if you don't do the revision on the cumulative, means on the particular interval, that gone. That is So, as good as we are doing that chapter again and again. Akshay, the purpose of test every day is that only. No, sir. Even after writing that the test solve this purpose, I know. But after certain point of time, we tend to lose the content which we have studied. That is I going am to happen. That is going ah, but I am pointing out that we are not able to get the time to give the time for like you that have to backlogs. decide. See, you have to now put it in this way. Since Uh, you have the most burden on you, uh. I don't think so anybody else is giving two groups. Almost everyone is giving one group. So you have, No, I'm not telling it's a burden, but I'm not able to get exactly that is appropriate. what I'm pointing out. So let's assume you're studying all fresh for 10 hours Hmm. or revising even something that maybe was done previously and you're doing it all over again and you're spending 10 hours doing that. Hmm. 2 hours of yours are gonna go into revising something and giving yourself a test. 12 Hmm. hours. Now you have to spend 2 more hours every day. Hmm. Like you'll have to reach to that point where you are now focusing so much enough. One, condensation will help you to reduce that time frame which you were otherwise taking 10 hours and doing some things. You are reducing that to 8 hours. So you have 2 hours extra now available. That is one way, right? Hmm. So those 2 hours are the revision hours for everything and anything that you're studying previously. But on top of that, if you're studying for 12 total, as we talked about, so in that 2 hours you have found out already, and upon that you can add 1 to 2 hours more of study now, which should be the case. It should not happen in the last 10 to 15 days. It should happen now only. This is the time where your hours, if you can extend yourself to the level of focus and level of consistency throughout the day, it should reach to 13-14 hours now. It Hmm. is required. So I can say कि 10 घंटे भी पढ़ो तो चलेगा. चलेगा की requirement नहीं है ना. The problem is we are all not studying for चलेगा. We are all studying so that, this time, whatever we are targeting for should happen. Hmm. So in that case, I think pushing your limits to 13-14 hours is not a problem, but essentially that extra 2 hours that I am saying is supposed to be for revisions only. Also, the 2 hours or 1 hour, if you're fetching that from the 10 hours by condensing your time, that is also an extra 1 to 2 hours that you are achieving for revision. So if you have 3 or 4 hours in the day to revise, that is, trust me, more than enough. Now, But this 3-4 hours, even sorry to your interrupt. revision should be again with condensation. You Yes, sir. should not Sorry just, to interrupt. You are telling this 3-4 hours as a piecemeal approach only, na? yes, every day. It is possible. It is very much possible. But then again, at the end of the day, what matters is how much focus are you studying with. If you're not distracted, you're studying with a focused mindset, the new things that you'll be studying will take approximately 8 to 9 hours. Different days, different things. Different chapters will take different kind of situations, right? So 9 hours is something which will happen on an average, 8:30 to 9 hours of study time. Remaining 1 to 1.5 hours is extra that you have for revisions. Test time is gonna go almost for 1.5 hours to 2 hours because that is needed. Your writing practice, if it does not happen every day, and you are gonna be doing a test maybe once in a week, trust me, in exams you're gonna go flat. Just the way Madhu is mentioning that, when it gets to writing, I tend to forget everything. I'm not able to recall. I'm not able to write the same way. And that is exactly what the purpose of those tests is. Your brain and hand coordination
It does not happen otherwise. So that plus, I think now you people need to stretch your limits and reach up to 13, 14 hours of study and be there. And that is not just for a person with two groups. That is actually the case required for a person with one group also. Because if you are just looking for maybe 50, 60 marks, that's blunderous. You're just ready to fail again. Your mindset should be you are ready for 70, 80, 90 in whatever subjects you can achieve. कोई सब्जेक्ट 90 दे सकता है तो उसको 90 के लेवल पे ले जाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, बट वो अचानक नहीं होने वाला है. वो हर रोज के एफर्ट से होगा, एंड देन you'll have to stretch your limits now. You'll definitely need to do that. Sir, I have another doubt. For example, we have completed certain chapters. We have a utmost confidence on those chapters. Correct. For example, when it comes to DT, I have a very good command over the international taxation. I am thinking that if I take this chapter in 1.5 also, I can able to fetch it. I will be able to revise it in a shorter period of time. Is it okay in this point of time now, whatever the period is going on, is it okay to skip those chapters again, taking the revision, or is it Come on. necessary to take them? Any chapter that is easy is always going to take lesser time for you. So it's always just an overview. The major part is going to stay in your brain. But the overview is going to take maybe even 10 minutes for you. Trust me. If you're good with a chapter, it takes 10 minutes to 15 minutes. So every then and now, whenever you're just, lounging around, when you're not feeling at a point where you're saturated, you can always go back to such chapters. The one which is difficult is not the one. The one that is easy is not the one that needs too much time or effort. In terms of when you're saturated, even in those moments, that chapter can easily be done because that is more like a, breather. I call these kind of chapters as breathers. They just give you a fresh air and give you some confidence back where you feel कि यार सब कुछ मुश्किल नहीं है, कर तो लेंगे. Right? तो उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है. Always find those moments where you know कि इस टाइम पे मैं सैचुरेटेड हूं या इस टाइम पे अभी पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि वो टाइम एक दिन में कई बार आता है. You cannot say no matter how much focused you are, वो दिन में saturation points hit करेंगे, वो burnout points आएंगे ही आएंगे. And I'm facing that, sir. After a certain point of time, the content exaggeration will blow my mind. In that point of time, I take my sleep. Those are the times where you can go for the breathers. Those chapters you are very good with, always go and revise them. They are just going to give you some fresh air, and also the fact that you are getting stronger on them. But Thank you. also I'll say one thing. Of all your subjects, mark down the chapters के timing कितना आपको 1.5 day में लगेगा. हाँ, that I've made an Ensure कि आप अपनी schedule sheet में या कहीं पे भी ये लिख के रखें कि हर chapter पे आपको actually 1.5 day में कितना time लगेगा, which essentially means now that you are revising it, you should try to accomplish it in the same time. If you're able to do that, your confidence will boost to another level. You'll know कि यार तब 1.5 day में I am definitely going to accomplish that. Also, if you're able to do it now, maybe in 2 hours, if that is what the required time is, the fact is when you're multiple times doing it, it might reach to even 1 hour. तो एग्जाम देने का ना मजा बहुत अलग लेवल पे होता है जब आपको पहले से पता होता है मेरे को एक चैप्टर में कितना टाइम लगना है और आपने वो अचीव और भी कम टाइम में कर लिया है. तो लाइक इट ऑलमोस्ट मेक्स यू फील कि यार अभी मेरा आधा दिन सेकेंड डे जो है आफ्टर द एग्जाम डे, हाफ डे से के पास आपका ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म होने वाला है. यू सडनली स्टार्ट टू फील बोगल्ड कि ऐसे कैसे हो गया, खत्म कैसे कर दिया मैंने सारा का सारा, विच इज इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन. But that happens when you're planning according to that 1.5 day today itself for every chapter, not just the whole sub. अभी प्रॉब्लम क्या है, अक्सर हम 1.5 डे का कंसिडरेशन लेके चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि जब पूरा सिलेबस खत्म होगा तब हम 1.5 डे अप्रोच को लेके चलेंगे कि क्या हम 1.5 डे में कर पा रहे हैं, और तब भी कोई करता नहीं है. The fact is nobody tries to finish things in 1.5 day. Everybody tries to keep 4 days window, 5 days window, 7 days window. आप बस रिड्यूस कर रहे होते हो फर्स्ट विंडो को. वी आर नेवर लुकिंग एट 1.5 डे. बट इफ यू टुडे एवरी वन ऑफ यू पुट डाउन योर टाइम फॉर 1.5 डे फॉर एवरी चैप्टर दैट यू एक्सपेक्ट इट शुड टेक, and then start to act accordingly for the test that you are giving, the revision time needed for that, for the revision times throughout the day, piecemeal mechanism you people are keeping. Sundays, maybe half Sundays, try that half Sunday you are keeping not for studying but just revising.
उस केस के बीच में क्या होगा? इफ यू हैव फिनिश 70 to 80% ऑफ योर सिलेबस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर विद टेस्ट विद रिविजन्स, you're very safe to achieve 70 plus marks. Very, very safe to achieve 70 plus marks. In that scenario, there's not gonna be fear of the fact कि मैं पास होऊंगा कि नहीं. ये फियर नहीं होगा. The only thought might be there कि मैं 80s में जाऊंगा कि नहीं, मैं 90s में जाऊंगा कि नहीं. And that should be the case. That's how the approach is supposed to be. If that is the case, trust me, things will be simple. तो ensure आज सभी लोग अपना 1.5 डे के मुताबिक सभी चैप्टर्स का टाइमलाइन मेंशन कर देना. ठीक है? And accordingly start working on those chapters. Okay. Mayank, are you there? Able to listen? Hi. How are you? यस सर। हाय। राजद्या, ऐसे मत सोचना कि मैं लास्ट में बात करने वाला हूँ, कि बिल्कुल राजद्या को लास्ट के लिए रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम जस्ट नोटिसिंग यू ऑल द टाइम. ओके. Mayank, how is it going? सर गोइंग गुड। Going आप good? कैसे हैं What are you सर? studying today? I'm good. सर FR 115। हम सिर्फ FR ही कर रहे हैं ना, अभी और कुछ तो नहीं कर रहे हैं. यस सर How FR ही much कर have रहे you हैं। finished with FR? सर चल रहा है, ऐसे याद नहीं, मतलब अरे कम जितना ऑन हो यार, जाता है कुछ तो चैप्टर्स के मुताबिक पता होगा ना. जैसे 33 हो गया, 37 हो गया, 16, 38 श्रुति रुक ऐसे। जाओ, मैं बात करूंगा. आई एम वेटिंग. हाँ बोलो बोलो आप. 33, अभी जाना नहीं. 37, 16। Percentage wise, proportion wise, can you tell me how much have you finished? परसेंटेज वाइज 15 to 20%। 15 to 20% is what we have finished till now. And we have long way to go, Mayank. So are we planning for this attempt or we are directly planning for January? It is okay. सर It is okay. जबरदस्ती स्ट्रगल करके फिर से फेल होने से बेटर है कि शांति से अपना प्लान आउट करो. ओके जनवरी. सर। सर अभी कोई वो नहीं है माइंड में कि जनवरी में देना है या सितंबर में देना है, वो भी फिक्स नहीं है। तो एटलीस्ट फिर डेली बेसिस पे अगर आप अब रात को टाइम मिल रहा है कि नहीं? रात को हाँ मिल जाता है, 10 से 12, 10 से 11 ऐसे करके। कम है ना? हाँ। कोई बात नहीं. You just go with FR with whatever best flow you can, specifically for these 2 days. By the time you feel you are close to finishing FR, then only we can take a decision. But I don't want you to do the blunder of just trying to go into the exams so that you can maybe clear the exams. वो वाली गलती नहीं करनी है. It's of no use. अभी अगर रिदम चल रहा है तो ये सोच के चलना है कि FR को उस लेवल पे लेके जाना है मुझे जहां मैं 80-90 स्कोर कर लूंगा. Then I'll look on the next subject, whichever it may be. So don't panic, don't go in anxiety. It's okay. लाइफ में पता नहीं कितने महीने जिंदगी के किसी ना किसी कारण से निकल जाते हैं. अगर हमें 3 महीने और भी लगाने पड़ जाएंगे, इट्स ओके. बट इफ वी टेक अ डिसीजन ऑन अ मोर पॉजिटिव ओपन साइड, दैट्स गोना ट्रबल यू लेस एंड दैट्स गोना लेट यू स्टडी व्हाट यू आर स्टडिंग इन अ बेटर मैनर. स्ट्रेसलेस स्टडी बहुत जरूरी है. अगर स्ट्रेस में करोगे तो जो पढ़ रहे हो ना वो सब कुछ फ्लैट ही जाने वाला है इवेंचुअली. But I'm proud of you, man. You're really, really working hard on this. I mean, you're always so consumed in everything, and still you're trying to put up and you're still trying to show up here. Thank you so much for that. Really, thank you. थैंक यू सर, थैंक यू No, no, you ऑल you सर। you deserve a lot. It's just so that you have got stuck, and I think it's okay sometimes. But let's try to move in a more sane way this time. यस सर। कहीं मेरी जरूरत हो प्लीज पिंग मी, जस्ट मैसेज मी, वट एवर यू मे नीड हेल्प विद. बात करना हो खुद पर्सनली कुछ भी, मुझे जस्ट लेट मी नो. ओके सर एनीथिंग डेफिनेटली। एल्स दैट यू विश टू आस्क एज ऑफ नाउ? नो सर, नथिंग, अभी तो कुछ नहीं। यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन. नथिंग हो जाएगा, हो जाएगा. यू विल बी एबल टू डू इट. मैं सितंबर को काउंट नहीं करके चल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से जनवरी काउंट करके चल रहा हूँ. बट आई नो फॉर श्योर यू गोना फिनिश इट ऑफ नाउ. ठीक है. बट अगर आपने कर लिया तो वंडरफुल. अब वो डिपेंड करेगा, जब FR होगा विल डिसाइड अकॉर्डिंगली. ठीक है. ओके सर। स्टडी वेरी वेल. कहीं जरूरत हो तो a lot of people are doing group 1. Just message anyone. Just message in the group. People will be there to help you out.
किसी ओके क्वेश्चन पे सर। बैठ के स्ट्रगल मत करते रह जाना पूरा दिन। यस सर। मैं किसी को एक दिन आई थिंक एक वीडियो में भी बोला था, अदरवाइज बोल रहा था कि कभी कभी क्या होता है जब मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो जाता है ना, तो एक अजीब सा खुद के अंदर ना हेसिटेशन आ जाता है ऑफ आस्किंग समवन अ क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ऐसे लगता है कि बॉस मैंने 4 या 5 अटेम्प्ट लगा लिया तो मेरे को तो बहुत विद्वान होना चाहिए। अगर मैंने किसी पहली अटेम्प्ट वाले को क्वेश्चन बताया और उसने आंसर दे दिया, तो एक तो मेरा जो पूरा प्राइड ही नीचे गिर जाएगा। मुझे लगेगा कि मैं इतने टाइम से लगा हूं और उसके बावजूद मुझे कुछ नहीं आता है। दूसरा लगता है कि मैं अगर पूछता हुआ कैसा लगूंगा। तो प्लीज कीप दिस, दिस इज इनहेरेंट ईगो मैकेनिज्म दैट tries to safeguard your self-esteem, but then this is not good in terms of trying to really go forward with this and clearing the exams. तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि नहीं कुछ समझ आ रहा है, प्लीज लीव दैट इनहेरेंट ईगो ऑन अ साइड विच यू विल नॉट इवन नो, एंड जस्ट पुट अप द क्वेश्चन। डोंट थिंक किसी का पहला अटेम्प्ट है, किसी ने कितना अच्छे से और कितना जल्दी जवाब दिया। इट्स ओके यार, यू हैव योर सिचुएशंस, यू हैव योर वे ऑफ स्टडिंग, somebody else has other situations and other way of studying, so it's okay. Just allow yourself enough humility कि कोई बात नहीं, you're just raising a question and be thankful that somebody is there to answer it. You should take it in as an inspiration when somebody answers it quickly, कि शायद मैंने उतना सही क्लियर क्लैरिटी के साथ सोचा नहीं है, तो लाइक इट शुड गिव यू अ बूस्ट ओनली कि ओके आई ऑल्सो नीड टू थिंक स्ट्रेट नाउ इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग दिस, कि मैंने क्यों नहीं सोचा। यस क्योंकि आफ्टर सर्टेन अटेम्प्ट्स पैनिक्स इंक्रीज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे पैनिक्स आते हैं, एंग्जाइटीज आती हैं, दे जस्ट किल यू, दे कैन किल योर होल डे। तो अभी वो नहीं करने देना है। राजेंद्र, आई एम यस सर। टॉकिंग टू यू अलोंग विद, ओके, ऑन अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। आई एम कमिंग टू यू, ठीक है मयंक? स्टडी वेरी वेल, इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट फील फ्री टू कम ओवर। ओके सर। श्रुति, हाँ हाँ हम बात करते हैं। हाउ इज इट गोइंग श्रुति? मस्त? Sir, good. गुड? Not गुड? very good. Good. गुड Good. पे आ गए हैं मतलब हम? हाँ, दैट्स नाइस। क्योंकि अब टेस्ट वगैरह दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी, तो स्पीड नहीं बन रही है। मतलब क्वेश्चंस आते हैं तो वो छूट जा रहे हैं टाइम। मतलब जैसे अगर 1 घंटे का टेस्ट है तो मेरे क्वेश्चंस उसमें, जैसे अगर मुझे 5 करने हैं तो 1 या 1.5 क्वेश्चन छूट जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक? सर, मेरी, या तो मैं बहुत ज्यादा लिख दे रही हूँ, वर्किंग नोट्स एंड ऑल दिस। मैं आपको अपनी कॉपी भेजूंगी एक दो टेस्ट की। हाँ। और या तो फिर मैं, मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है कि मेरे को 1.5 घंटे में करना है, या तो फिर ये हो रहा तो टारगेट, क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलो और क्लॉक करो हर क्वेश्चन को। डोंट गिव, अब ये सोच लिया कि 1.5 घंटा अगर अपने आप को दिया और 5 क्वेश्चन करने थे, तो ऐसा नहीं है ना कि 1.5 घंटा सारे क्वेश्चंस के लिए पहले वाला क्वेश्चन मैंने खींच दिया। जस्ट दिस इज एग्जैक्टली एग्जाम फॉर्मेट। आप लोग है, एग्जाम में जैसे पहले एग्जाम में करते हैं। 1 घंटे में सजा सजा के 2 क्वेश्चन लिखते हो 20 मार्क्स के, और फिर एक्सपेक्ट करते हो अपने आप को कि 2 घंटे में हम 80 का लिख दें। लिखा तो 60 का ही जाएगा ना। फिर बाकी 80 जो है उसके बीच में ब्लंडर्स होने शुरू हो जाते हैं। That's exactly how you're supposed to do when you're studying for maybe 1.5 hour. You have given yourself target of 5 questions or a certain topic or chapter. You're supposed to clock your time. चाहे वो number of pages के मुताबिक हो, if you're studying maybe a theoretical subject, audit or something, or even DT, IDT का कोई भी theoretical part, you're supposed to clock your time in terms of pages. But if you're doing questions, clock the time. When you clock your क्वेश्चंस के time, भी। your brain acts accordingly. One, two, you know it very clearly कि आप ज्यादा टाइम ले रहे हो वो गलत है। तो इफ यू फील कि क्वेश्चन करते करते ज्यादा टाइम लगा है, इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन देयर एंड देन, बिकॉज ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। इफ यू कीप स्ट्रगलिंग विद अ क्वेश्चन जिसके बीच में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो यू आर गोना डू दैट एवरी टाइम विद एवरी क्वेश्चन। जब आपको ये आदत बनेगी कि आप एक क्वेश्चन को बीच में छोड़ोगे ही छोड़ोगे, क्यों? क्योंकि टाइम हो गया है, तो अगला क्वेश्चन अपने आप ये प्रेशर देगा कि पिछले को आधे आधे में छोड़ा था, तो ये वाले को तो पूरा खत्म करना है टाइम में। 5th क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते वो टाइम विंडो अपने आप सेट होने लग जाएगी, एंड देन नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू गोना पिक अगेन द सिमिलर थिंग्स, यू गोना एक्ट स्मार्टर। हर बार जब एक क्वेश्चन क्लॉक टाइम में, सभी ये बात ध्यान रखना, जब क्लॉक टाइम में एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, यू शुड कंसिडर इट अ फेलियर इन टर्म्स ऑफ योर होल एग्जाम। एग्जाम में यही होता है, या तो क्वेश्चन छूट जाते हैं, या आप बस ऊट पटांग कुछ भी लिख देते हो जल्दबाजी में, या आउट ऑफ द ब्लू कुछ समझ नहीं आ रहा और फिर ब्लैकआउट होने की आदत होती है।
राइट? तो ट्राई टू डू दैट, गिव योरसेल्फ क्लॉक टाइम पूरा जो है स्टॉप वॉच लगा के ही करो हर क्वेश्चन. You don't have too much time available. You always have limited time. You're supposed to do things in that time frame only. फिर होगा. I think you're doing better than before, but then you're supposed to do at the most appropriate level that is required. अभी आज कोशिश करना. And do send me whatever you're jotting down along with. Ensure don't overdo it. ठीक है? ठीक है। ठीक है. Thank you for coming out. थैंक यू सर। Rajedya, I'm so sorry. I kept you hanging for such a long time. No, it's okay, sir. How are you? I think इतने में बहुत सारे जवाब मिल गए होंगे. हाँ मतलब जो आप बोल रहे हैं ना कि 1.5 तो आई हैव हैबिट कि मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक करना है कितने आवर्स में करना है Right. और ऐसा ही मैंने लास्ट टाइम किया था बिकॉज ऑफ दैट मेरा डीटी भी 27 आवर्स में कंप्लीट हुआ था लाइक फॉर गोइंग टू एग्जाम लाइक 3-4 रिवीजन मैंने कर लिए थे Nice. ऐसा Nice. वाला Hmm. तो बहुत सारी चीजें रिकॉल हो रही थी मुझे मेरी खुद की कि मैंने क्या क्या किया था सो दैट वाज द सीन एंड नाउ मतलब अभी तो ठीक जा रहा है कस्टम खत्म होने को आया आज कस्टम का टेस्ट देना है मुझे मेरे कस्टम के 2 दिन लगाए मैंने प्रॉपर उस पे Hmm. क्योंकि मैंने कंसेप्चुअल मतलब मैंने लेक्चर्स लिए एज आई से कि मेरा 7 o'clock to 11 o'clock लेक्चर्स रहते हैं तो Right. फिर उसके बाद मैंने ये भी देखना स्टार्ट किया क्योंकि ये ना कस्टम का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो है मेरे हाथ में क्योंकि मेरे को अभी जो मेरे आए कॉपीज उसमें आउट ऑफ मिले हैं कुछ कुछ जगह पे Hmm. तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है तो वो मुझे समझा है बट जो थेरी एस्पेक्ट है लाइक लेवी कलेक्शन या कुछ एस्पेक्ट है ना जहाँ पे मेरे को वर्क करना पड़ेगा कि मतलब मोस्टली क्या होता है प्रैक्टिकल, हम जब डीडी आईडीटी को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोलते हैं, रियलिटी इज इट्स अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट ओनली विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस पॉसिबल, बट इट इज मेजरली लॉ ओनली. लॉ की एप्लीकेशन जो है प्रैक्टिकल है. अगर आप एक्चुअली लॉ सब्जेक्ट की बात करो, उसकी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कहीं पे भी नहीं है. स्पॉम में चला गया जो आप कॉर्पोरेट लॉ. बट सिमिलरली डीटी आईडीटी में भी बहुत सारा जो है वो इंटरप्रिटेशन और लॉ ही है, बट देन ऑब्वियसली विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैलकुलेशंस एंड स्टफ. तो वेयर यू विल लैक इज ऑलवेज द थ्योरी पार्ट. या हमेशा वहीं पे होता है. जब केस लॉज भी पढ़ने की बारी आती है और केस लॉज के सही जाके तरीके से आंसर देना होता है, वही है जहां पे क्रैश डाउन होता है. प्रैक्टिकल्स ऑलमोस्ट सभी कर लेते हैं. हाँ So what you really need to ensure is the same thing as I was talking to Madhu again. You're supposed to jot down things and then you're supposed to test yourself on an everyday basis, clock your time, do retention and revision. जो अक्षय से बात हो रही थी, every single day you have to use a certain time to revise things over and again. Saturation है to go back and do things that are easy to you in spite of going for a tougher thing or just leaving that time wasted because you don't have too much time available that you can let go of. You'll always have to hold it, even if it is one group. I mean, you're supposed to now that you've taken enough time not being able to clear, you're supposed to make it happen कि इस बार it's not passing marks, it's 80s 90s. वो माइंडसेट होना जरूरी है कि ठीक है यार, इस बार फोड़ के निकलेंगे पूरी तरह से कि अब कहीं जाएं तो जवाब दें तो ये पता हो कि when I cleared with extraordinary marks. या वो थॉट प्रोसेस होना बहुत जरूरी है. वो होगा तो सही अप्रोच से पढ़ोगे भी. लेकिन अगर वही पासिंग मार्क्स वाला सोचोगे तो फिर वो माइंड भी उसी में ही अकस्टम्ड रह जाता है. तो अभी मतलब आपने बोला था ना कि जो हुआ है 7 marks इज यूज लाइक बिफोर दैट आई वाज इन टू दैट स्टेट कि हाँ 7 marks में कर ही लेंगे ऐसा वाला स्टेट जेन्युइनली मेरा था देन उस दिन कॉन्वर्सेशन हुई देन आई कम टू नो कि नहीं यार 7 marks भी बहुत थे मतलब वो जर्नी भी बहुत थी तो फिर मैंने बहुत सोचा ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप इट वाज लाइक वर्कली मेरे को बहुत ज्यादा एक्सप्लोजर मिला बट टॉक्सिसिटी हाइप भी थी तो दे टोल्ड मी और मेरे को 1-2 अटेम्प्ट लगे फॉर सेकेंड ग्रुप ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप तो उन्होंने मेरे को बोला था कि इससे नहीं होगा सो दैट वाज द अटेम्प्ट आई गॉट 262 आउट ऑफ 400 सो दैट वाज नियरली 68% नियरली तो वैसा वाला था और उसके बाद जो उनकी रिएक्शन थी मैंने बोला ये अगर मैं उस टाइम कर सकती हूँ इतनी टॉक्सिसिटी में तो ये अभी तो मतलब आर्टिकलशिप अभी जस्ट खत्म हुई है लास्ट मंथ मेरी सो अभी तो कर ही सकती हूँ इट्स जस्ट दैट आई हैव टू बी मोर फोकस्ड एंड मोर Exactly. डिसिप्लिन एंड टू बी Exactly. वेरी ऑनेस्ट मतलब
yesterday, no, day before yesterday, I took 12 hours of studies, and yesterday I took 11 hours. Like effectively, I'm saying, मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, थॉट प्रोसेस होता है, तो वो है। बट वो समझ रहा है, क्योंकि 8 hours to 3 hours मोर स्ट्रेचिंग माई सेल्फ मोर, वो इफेक्ट समझ में आ रहा है मुझे कि हाँ, दिस इज द थिंग, कि मतलब मैं आई डोंट थिंक सो कि मैंने लास्ट टाइम 5-6 hours इफेक्टिव, मैक्स 7 hours इससे ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा होता है जो पढ़ रहे हो वो ठीक कर लो, बाकी ठीक है, अब देखा जाएगा, ऐसा। कभी कभी एक ग्रुप ना आपको ऐसी फीलिंग दे सकता है कि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, एंड एट द सेम टाइम आपको ये फीलिंग आ सकती है कि आप थोड़ा भी पढ़ोगे तो चलेगा। द क्वेश्चन इज, are you really doing it just to clear the exams and have that degree in your hand, or you are doing it so that you become an extraordinary professional who knows everything in the right manner? Because just 1 month after your result, you're going to go for interviews. एंड वहां पे वो 50 मार्क्स मैटर नहीं करेगा, वो नॉलेज मैटर करेगा। वो कितना सही तरह से इंटरप्रेट किया है चीजों को आपने, वो कितना क्लैरिटी के साथ आपने इंटरकनेक्शंस किए थे। क्योंकि वहां जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज फ्रॉम अ डिफरेंट अप्रोच, but that approach will let you answer when you have actually studied at the level of 80-90. Yeah. तो आज अगर आप ज्यादा आवर्स लगा रहे हो, that is not gonna go wasted, or you are not overdoing something. What you're doing is you are actually utilizing your time to build yourself as a better person in terms of profession, in terms of letting yourself know कि मुझे कम पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ज्यादा जानने में इंटरेस्ट है, ज्यादा समझने में इंटरेस्ट है, और चीजों को उस लेवल पे ले जाने में इंटरेस्ट है जहां आई फील ब्लडी कॉन्फिडेंट दैट अगर मेरे सामने कोई दो सीनियर बैठ के बात कर रहे हैं, आई हैव द कैपेबिलिटी टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन विद देम। आई विल नॉट फेल इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग कि यार मेरा तो 50 आया था तो मुझे नहीं पता। आई मीन हाउ पैथेटिक दैट एन आंसर इज, कि मेरे 50 मार्क्स आए थे इसलिए मुझे नहीं पता है। लाइक कम ऑन, क्यों नहीं पता है भाई? टाइम पास थोड़ी ना अभी करके आए नहीं, हैं। अभी आज वही हुआ कि मैंने पूछा, मतलब आईडीटी का लेक्चर था, तो दैट वाज जीटीए और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वो वाला सीन था। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऑलवेज एफसीएम, और जीटीए में प्रोविजंस लगता है 5% 12% वाला। तो मैंने पूछा इसमें दोनों में फर्क क्या है फिर? तो मतलब मेरे जो साथ वाले थे, वो मेरे को बोलते जितना तेरे को पेपर के लिए लिखना है उतना पढ़। मैंने बोला आप पेपर नहीं, खत्म वो होने के ठीक है, बाद। वो जायज बात है, वो जायज बात है। इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। यू नॉट सपोज टू लिटरली गो सो डीप कि आप चैट जीपीटी लेवल पे चले जाओ और दिमाग इतना खर्च करना शुरू कर दो कि नाउ यू आर ट्राइंग टू नो एवरीथिंग प्रैक्टिकली, कि इंप्लीकेशंस इसकी क्या होंगी। दिस बैलेंस हैज टू बी देयर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। इफ आई एम सेइंग कि आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए, तो उसका मतलब ये कभी नहीं समझ लेना है कि आप बैठ जाओगे और अब आप बस खोदा खुदाई शुरू कर दोगे। वो भी नहीं करना है। वो लेवल ऑफ बैलेंस पता होना जरूरी है कि नाउ आई एम क्रॉसिंग द लाइन वेयर एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी से मैं बहुत आगे जा रही हूँ। उसके लिए आपके पास 2 महीने, 1 महीना जब रिजल्ट आना है तब का अवेलेबल है। आप वो अच्छे से उसको और डिटेल में लेके जाओ, कम्युनिकेशन, आई मीन डिस्कशन लेवल पे, डिबेट लेवल पे लेके जाओ। आज जो क्वेश्चन लग रहा है कि इसके बीच में और भी तो कुछ होगा, उसको अपने पास लिख के रख लो। उसका जवाब जरूरी नहीं है एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से आज चाहिए हमें। तो अगर कोई आपको वो कह रहा है, वो कुछ हद तक जायज है बात, वो गलत नहीं है। तो उस बात को होल्ड करना जरूरी है कि अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे ये बात नहीं पूछी जाएगी। तो वो लिमिट कर लो अपने आप को, बट वो क्वेश्चन लिख लो, बिकॉज दैट इज योर क्यूरियोसिटी, यू नीड दैट आंसर सम डे फॉर योर प्रोफेशन। तो उसको लिख लो, बाद में करेंगे, कोई बात नहीं, अभी नहीं करना है। अभी करने में क्या होगा, यूल ओवर एक्सटेंड द टाइम, यूल एंड अप पुटिंग टू मच टाइम इनटू समथिंग जो देने की जरूरत ही नहीं है। राइट। तो विद्वान इतना अभी नहीं बनना है हमें अचानक, कि अभी बस इन्हीं पेपर के लिए ही वो सारा हमने अपना विजडम क्रिएट करने की कोशिश करनी है। यू हैव टू लिमिट इट सेल्फ। तो जिसने भी बोला थैंक यू आपको, अच्छी बात है। नहीं, वो जरूरी है। मैं खुद बोलता हूँ ये चीज, ये गलती मैंने भी बहुत की है। मैं पढ़ने बैठता था, मैं लिटरली टैक्समैन और क्या क्या, मैं तो इतने इतने ग्रंथ लेके बैठ जाता था साथ में। मेरे पास भी है टैक्समैन। नहीं नहीं, ये गलत है। मुझे बहुत बीमारी थी। मेरे मेरे जो सीए थे प्रिंसिपल, वो मुझे डांटते थे इस चीज के लिए, that you're not supposed to do this. You're supposed to think from exam point of view. Yes, when you are in the office, yes, you need to do all these things. But when you're preparing, please don't do this blunder. और टाइम जितना लगना चाहिए उसमें 5-10 मिनट अगर आपने एक्स्ट्रा लगा लिया, दैट इज ओके, बट डोंट एंड अप स्पेंडिंग टू मच एलेबोरेटिव टाइम।
That is of no use for your exams. कुछ और पूछना है, बताना है? नहीं, वो पैनिक वाला था कि लास्ट टाइम मैंने भी पैनिक किया था एट द एंड ऑफ द पेपर। लाइक मेरा था डीटी पेपर खत्म होने के बाद आईडीटी के लिए मैं इतनी पैनिक हो गई, मैंने हनुमान जी का फोटो लगा के रखा। और तब भी जाके पोस्टपोन, मैंने बोला इतना जल्दी सुन गए इतना जल्दी रिजल्ट भी नहीं आता। तो दैट वाज एक्चुअली कि हाँ, मतलब प्रिपरेशन होती है बट एट द एंड वो वन उसका कारण पॉइंट सिर्फ एक ही है, हम टेस्ट नहीं देते हैं, हम रिवाइज नहीं करते हैं, रिकॉल नहीं करते हैं, जॉट डाउन नहीं करते हैं चीजें। अगर वो आज आप कर रहे हो तो वो एग्जाम कुछ भी नहीं लगेगा। इट्स लाइक यू आर गिविंग अ मॉक टेस्ट एवरी डे, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ बाय क्लॉकिंग द टाइम एवरी डे। यू नो कि इतने टाइम की लिमिट में ही मुझे चीजें करनी है। व्हेन यू नो दिस टुडे, you're going to perform extraordinary in the exam. Your pressures will not be there. Blackout word जैसी चीजें और anxiety attacks वो सब चला जाएगा। But that happens only if you are doing it every day. That preparation has to go every day. तो अभी अच्छे से करो, होगा। इस बार क्लियर करेंगे, and not just क्लियर करेंगे, with wonderful marks. यस फॉर श्योर। ठीक है। All the best everyone. Lata, will you like to have a word? Hi, how are you? सर इनके बाद मेरे को कुछ बोलना है, सो प्लीज टेक माय वर्ड। Done. Yeah, hi Lata. Am I How are you? audible? Yes, you are audible. How are you? Hello, sir. I'm fine. That's nice. What are you preparing for? Sir, I'm preparing for CA final, but just started my final preparation. I had clear intermediate in this last attempt. And मतलब मैं सर्च कर रही थी कोई वर्चुअल लाइब्रेरी मिल जाए ताकि मैं Okay. अच्छे स्टडी कर पाऊँ, तो मुझे ये मिली। Okay, that's Then I wonderful. joined today. Okay, so you have your exams over what time? It's on May 28th attempt. Far off. बट अभी से Yes, sir. पढ़ना शुरू कर दिया है। गुड गुड दैट यू आर विद ऑल द सीए फाइनलिस्ट जो बस एग्जाम देने की दहलीज पे खड़े हैं। इट्स अ गुड टाइम दैट यू आर गोना गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव विद दीज पीपल। तो सर मैंने काफी भी 10 दिन अराउंड ऐसी वेस्ट हो गए। अभी मेरी आर्टिकलशिप भी शुरू हो गई है, तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दे रहे ताकि बाद में दिक्कत ना हो। इस वजह से मैंने नहीं नहीं, अभी अच्छा है। कल गुड 2-3 डेज हो गए हैं स्टार्ट करे हुए, तो गुड गुड, दैट इज अ गुड अप्रोच एक्चुअली। तो सभी बाकी सीए सबका फाइनलिस्ट, सभी सीए फाइनलिस्ट जो एकदम दहलीज पे खड़े हैं वो ऐसे देख रहे हैं कि बाप रे, ये कौन आ गया। इट्स लाइक एक एक इंसान, बाकी सब यहाँ खड़े हैं एंड पे और बस ये इधर गए, और एक इंसान अभी यहाँ खड़ा है जिसकी कहानी सीए फाइनल की शुरू हुई है। बट लाइक या नहीं, दैट्स अ गुड अप्रोच दैट यू हैव स्टार्टेड एंड यू आर गेटिंग सीरियस नाउ ओनली। यू विल नॉट हैव टू लिटरली गो थ्रू इनफ प्रेशर लेटर ऑन। यस सर। कोई बात नहीं, आई थिंक मैंने बाकी जितना कुछ बताया उससे काफी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी इटसेल्फ। हाँ, यस बट सर, यस इफ सर। यू विल हैव एनी क्वेश्चंस इन द कमिंग टाइम्स यू कैन ऑलवेज रेज दोस क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी राइट नाउ यू कैन आस्क। नो सर, अभी तो नहीं है फिलहाल, अब आएगा तो पूछ लूंगी फिर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टडी थैंक वेरी वेल। थैंक यू सर। माय प्लेजर। यस आशीष पवार, टेल मी। सर आपसे कुछ पर्सनली कम्युनिकेट करना हो तो कहाँ कर सकते हैं? मुझे कुछ पूछना था। बीच में एक्यूमेन क्राफ्टर्स वाला एक है अकाउंट टेलीग्राम में, हम्म, सर्च आउट इन योर टेलीग्राम। एक्यूमेन क्राफ्टर्स है, 444 नंबर है लास्ट में। है मिल गया। एक्यूमेन क्राफ्टर्स, बस उस पे कर दिया करो। डन सर, मैं करता हूँ सर। इवन द इंटर्न भी है, उस पे भी कर सकते हो। वो दोनों अकाउंट हमारे ही हैं। वो एक्यूमेन क्राफ्टर्स मेरे पास पर्सनली रहता है, द इंटर्न टीम मैनेज करती है। हम्म, मैं आपको पर्सनली करता हूँ, एक्यूमेन क्राफ्टर्स पे करता हूँ मैं सर। लव लेटर मत लिखना मुझे। अरे सर, बस क्या, उसके लिए तो टाइम है सर अभी बहुत ज्यादा, एग्जाम के बाद। तब तक सोच लेता हूँ ना कैसा रिलेशनशिप बिल्डअप करना है हमें और गहरा। अक्षय अक्षय रहना भाई। कभी चलो कभी अच्छा लगा, मस्ती कोई बात करते नहीं, अच्छा लगा। आई एम कभी दैट कभी केपेबल मस्ती कि कोई करते मुझे लड़का भी प्यार करने की सोच सकता है। हैं। सर एज ए टीचर। ठीक है, ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टडी वेरी वेल, एंड या
आज से हर दो, जहां जहां स्लॉट टाइम खत्म हो रहा है, सभी लोग अपने स्नैपशॉट्स 5 मिनट रुकोगे ही रुकोगे। जैसे ही स्लॉट खत्म होगा 5 मिनट रुको, जॉट डाउन करो पेपर पे कुछ भी जो आपने 2-2.5 घंटे में पढ़ा है, उसको स्मॉलेस्ट स्निपेट जो अपना बना सकते हो। प्लीज मुझे हेडिंग्स मत लिख के देना। कभी कभी कुछ लोग मुझे लिटरली हेडिंग्स लिख के बीच में ऐड कर देते हैं कि आज हमने ये 5 टॉपिक पढ़े हैं। ऐसा नहीं करना है। जॉट डाउन समथिंग इन 5 minutes, वट एवर यू कैन जॉट डाउन इन टर्म्स ऑफ सम की पॉइंट्स दैट यू फील, और रिकॉल करना है उसे। अपने नोट्स में देख के उसका मेरे को स्निपेट नहीं क्रिएट करके देना है, रिकॉल करना है। पर्पज इज फॉर यू टू रिकॉल व्हाट यू हैव स्टडीड इन द लास्ट 2 or 2.5 hours एंड देन पुट इट ऑन द पेपर एंड देन गिव इट। उससे सभी को ही एक पुश और क्लैरिटी मिलने वाला है। एवरीवन, कैन यू डू दैट ऑल? श्योर सर। राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे। ये क्या होता है, ये मुझे बता दो, मुझे नहीं पता। ये आपकी इमोजी स्पेशल है भाई। ये ऐसा बस यो यो। ठीक है, डन। Anjika, you want to talk anything? No, sir. No? Okay. टेस्ट आज देना है? हाँ जी। ठीक है, डन डन। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टडी वेरी वेल एंड Thank you, sir. या विल कैच अप इन द इवनिंग अगेन। इंश्योर कंडेंसेशन आप लोग यूज कर रहे हो, टेस्ट रोज दे रहे हो, और रिविजन्स जैसा कि अक्षय ने सजेस्ट किया है डेली बेसिस पे भी आप लोग करोगे। कंडेंसेशन टाइम के थ्रू जो बचेगा टाइम, उसमें एन एक्स्ट्रा 2 hours। So like now the target has reached to a point where we are supposed to fetch 13 to 14 hours every day. That does not mean चिपक के बैठ जाओ चेयर पे, बेड पे, और उसके बाद अपनी बैक या कुछ भी हर्ट इतना कर लो कि फिर उसके बाद 4 दिन बीमार पड़े रहो। हर स्लॉट के बाद 5-5 मिनट जब भी अपना जॉट डाउन कर रहे हो, इधर उधर उठो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अपनी जो है मेंटेन रखना। अदरवाइज 2-4 दिन के अंदर वो 14 घंटे के चक्कर में सब कुछ बुरी हालत हो जाएगी। ओके, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, स्टडी वेरी वेल, थैंक यू सो मच अगेन। So, Thank you, sir. यस राजद्या, thank you. माय प्लेजर। टेक केयर एवरीवन। और श्रुति, थैंक यू याद करवाने के लिए।